Hello, hi, namaskar everyone. Welcome to my channel once again. I hope you all are doing safe and sound. So I am Anjali Singh from Ranchi and welcome to my daily vlog. गाइस देसी हाउस होल्ड प्रॉब्लम की पीछे बैकग्राउंड में लोग बोलते ही रहेंगे, तो मैं बस यहाँ पे नाश्ता करी थी जिसमें आई हैड सम फ्रूट्स और उसके बाद मुझे बहुत लेट हो गया था निकलने में एंड आई ऑल्सो फॉरगॉट अबाउट माई हील्स एंड मैं कीज़ भी नहीं लेकर गई थी, तो फाइनली आई हैड टू बाय समथिंग। ब्लंडर मैं यहाँ आ गई हूँ, मैं अपना कीज़ छोड़ के आ गई और इवन आई हैव नॉट कैरी द हील्स। नाउ लेट्स चेक, अगर मुझे कुछ अच्छा सस्ता टिकाऊ एंड सुंदर मिल जाता है देन आई विल बाय इट। मैं सेल में आइटम ढूंढ रही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली मतलब एक छोटू सा शूट के लिए जितने तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे उससे ज़्यादा खर्च हो जाएगा अगर मैं अच्छी शूज़ खरीदूँ। एंड देयर इज़ वन मोर प्रॉब्लम कि मैं बुरे शूज़ पहन नहीं पाती, मतलब आई कैन नॉट वेयर लोकल शूज़, रीज़न कि मेरे को शू बाइट हो जाता है। एंड इट्स शू बाज़ार इन फिराया लाल। अगर कुछ सेल में मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो फिर बिना सेल के लेना होगा। गाइस मैंने 3 बार बेलीज़ ख़रीदा है, एक बार रजोटे से, एक बार श्री लेदर से एंड ये वाला इंक्लूड करके, और मुझे कभी भी परफेक्ट साइज़ नहीं मिलता। इवन एट द एंड इसकी भी साइज़ ख़राब ही निकली। मुझे ना पता है ऐसा होता है ना कि हर मंथ प्लान हो या ना हो मैं कोई ना कोई हील, क्रॉक्स या शूज़ ज़रूर ख़रीद लेती हूँ। फिर आ गए थे मेरे रैपिडो वाले भैया और मैं निकल जाती हूँ कटहल मोड़ की तरफ, और उसके बाद मुझे लोकेशन भी ट्रेस करना था एट द सेम टाइम। और मुझे ना ये हेलमेट पहन के ना बहुत इरिटेटिंग लगता है, बट इट्स मैंडेटरी, तो कुछ किया भी नहीं जा सकता। और भाई इतना कन्फ्यूजन हो रहा था रास्ते में। फिर फाइनली काफ़ी ज़्यादा चेक और लेफ़्ट राइट करने के बाद हम पहुँच जाते हैं लोकेशन पर एंड आई रीच्ड सबसे पहले। तो फिर आई हैड टू वेट फॉर सम टाइम, और उसके बाद फिर हमारे फ़ोटोग्राफ़र आ जाते हैं जिनका नाम था अनुराग, एंड मेरे को स्क्रिप्ट मिलता है। एंड गाइस समटाइम्स आई हैव गुड डे जिसमें मैं फटाफट अपना शूट कंप्लीट कर लेती हूँ, मतलब आई जस्ट टेक 1 शॉट टू कंप्लीट एंड फिर आई एम गुड टू गो। और भाई मैंने एक बहुत अच्छा काम किया था कि आई वॉज वियरिंग लाइक माई क्रॉक्स, अदरवाइज़ यहाँ पे वॉक करना हील्स के साथ बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और इतनी टाइम रियल स्टेट का शूट करते हुए मुझे ये तो समझ में आ गया है कि वियरिंग कंफर्टेबल शूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पॉइंट पे मैंने स्टेप किया था और मैं स्लिप होने वाली थी सीमेंट के ऊपर, एंड ऑल्सो मैं आज न्यू पैंट्स पहन के गई थी, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये स्पॉइल हो बिकॉज ऑफ कुछ भी गंदगी। एंड दिस वॉज माई फिट चेक एंड आई वॉज शोइंग माई क्रॉक्स। तो अगर आप भी अपने लिए एक एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी देख रहे हो देन यू कैन कमेंट डाउन फॉर द लोकेशन एंड इट इज़ इन रांची। तो जस्ट 1 hour एंड आई हैव कम्प्लीटेड लाइक 90% ऑफ द शूट। बाकी इसको कंप्लीट करने के बाद आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम गोना डू। कुछ तो प्लान करेंगे, आपको अपडेट करती हूँ। टाइम है आज का कल का प्रीमियम एड्रेस एंड उसके सामने इतनी बड़ी सी नाली लग रही है। कल की प्रीमियम एड्रेस आज की बेस्ट प्राइस पर। गाइस यहाँ इतनी गर्मी लग रही है जबकि आज का वेदर इज़ काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट, बट फॉर सम रीज़न आई डोंट नो व्हाई आई फील सो हॉट। या तो शायद मेरा जो मटेरियल है, एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी रैपिडो, ओला, कुछ भी नहीं। थोड़ा ज़्यादा इंटीरियर लोकेशन पे आ गई हूँ। अब आई डोंट नो व्हाट टू डू, अदरवाइज आई विल बी आस्किंग जो सिनेमेटोग्राफर है उनसे कि प्लीज़ हेल्प मी आउट टू गो अंटिल कटहल मोड़ चौक। गाइस आपको पता है आज मेरे को ना अपने लालपुर वाले घर पे रहना था और मेरी मम्मी कल लास्ट में आई थी एंड शी डिडंट गिव मी द कीज़, और मेरे पास कीज़ नहीं है आज। और अगर मैं रह भी जाती हूँ चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे पास कपड़े नहीं है ना ऊपर, और मेरे कपड़े सारे नीचे वाले रूम में रहते हैं विच इज़ लॉक्ड। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ, घर जाके ऐसे भी बोरियत लगती है। पता है आई हैव लाइक टू एडिट 2 वीडियोज़ जिसका मैंने एक का वॉइस ओवर वगैरह करके रखा है। मैं सोच रही हूँ आई शुड गो टू सम कैफ़े फॉर सोलो डेट बिकॉज सोलो डेट हील मी लाइक नथिंग। भाई मुझे बहुत मज़ा आता है टू गो आउट सेट एंड हैव कोल्ड कॉफ़ी एंड थोड़ा मी टाइम इन्जॉय करना, और साथ में मैं एडिटिंग भी कर सकती हूँ। तो एज ऑफ नाउ मैं यही प्लान कर रही हूँ। एंड पता है आपको क्या, ये डेली व्लॉग के थ्रू आई एम गेटिंग मोटिवेटेड कि मेरे को कुछ प्रोडक्टिव करना है। सो थैंक यू फॉर सजेस्टिंग मी दिस, अदरवाइज़ शायद मैं अभी टाइम पास करने का ही सोच रही होती। एडिटिंग मेरे लिए ना जीवन में सबसे डिफ़िकल्ट काम है। मतलब आप मुझसे कंटेंट बनवा लो, कितनी भी बनवा लो, मेरे को टायर्ड फील नहीं होगा। व्हाट इज़ एक्चुअली स्टॉपिंग मी फ्रॉम बीइंग बेटर क्रिएटर इज़ एडिटिंग। रैपिडो मिलने की जो ये खुशी थी ना, दैट वाज टू मच। और भाई रैपिडो और ओला के लिए आई एम रियली थैंकफुल फॉर एग्जिस्टिंग, बिकॉज़ ये नहीं होता तो मेरा काम करना वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब कुड बी वेरी वेरी। लोकेशन चेंज कर लिया है मैंने, अभी आई एम गोइंग फॉर अ मीटिंग एंड देयर आफ्टर आई विल बी गोइंग टू कैफ़े बिकॉज मेरे को ये मीटिंग ना बहुत दिन से स्केड्यूल करना था। आई वाज अनएबल टू। अंदर चलेगा पीपी कंपाउंड।
काउंसलिंग का शूट करना है, सो रिगार्डिंग दैट एंड इट्स डन। अब मैं ना बहुत कंफ्यूज हूँ बिकॉज आई एम अ लिटिल हंग्री, बट एट द सेम टाइम समझ में नहीं आ रहा है कोल्ड कॉफ़ी पीऊँ बिकॉज आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी वेरी हॉट एंड थोड़ा भूख भी लग रहा है, थोड़ा नहीं भी लग रहा है, सो वेरी कंफ्यूज अबाउट व्हाट टू डू। और इस पॉइंट पे मुझे कोई भी रैपिडो नहीं मिल रहा था और एंड आई ऑल्सो रियलाइज़ कि जो मेरा फुटवेयर था दैट इज़ गेटिंग लूज़ और मेरे वो बार बार पैर से बाहर आ रहा था। तो फिर आई वेंट टू शू बाज़ार वंस अगेन टू गेट इट करेक्टेड, बट ही डिनाइड एंड सेड कि आप किसी लाइक मोची के पास चले जाओ एंड प्लीज़ आस्क हिम टू लाइक फिक्स इट। और फिर मैं सोची कि अब मैं क्या करूँ। देन आई वेंट टू ग्रेट ब्रिटेन वॉफल, मतलब उनका जो वॉफल होता है वो आटे का होता है, बट आई रियली लाइक दिस सैंडविच, सो आई वेंट ओवर देयर आफ्टर मैंने अपना ऑर्डर कंप्लीट किया। फिर मैंने अपना फ़ोन चार्ज पे दिया एंड आई सैट एंड देन मैंने डिसाइड किया था कि अभी मैं एडिटिंग करूँगी। It's too hot. Actually, it's too humid outside. इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना. So I have ordered a shake and a sandwich for myself. तो अब एडिटिंग करते हैं, खाते पीते हैं और चिल मारते हैं. एंड यू नो गॉड्स प्लान, आप प्लान कुछ भी कर लो बट यू कैन नॉट एवर मतलब लाइक skip from God's plan. And there I saw Muskan and we had a great conversation वाला time. इतना मज़ा आया ना गाइज, मतलब आई रियली लाइक हर वाइब, शी इज़ जस्ट एन अमेजिंग पर्सन। उसके साथ मेरी ऑर्डर भी आ गई थी बट मुस्कान जस्ट फिनिश्ड हैविंग दीज थिंग्स, मतलब सैंडविच वगैरह उसने भी ऑर्डर किया था और वो खाकर जस्ट आई ही थी वापस। एंड देयर वी मेट, तो ये मैंने ही कंप्लीट किया 2 घंटे में। एंड वो 2 घंटे में जो हमने सेशन किया ना, मतलब दैट वाज सो थेराप्यूटिक, इतना मज़ेदार था। इट वाज फुल ऑफ फन, इट वाज फुल ऑफ थ्रिल एंड मैं क्या ही बताऊँ। साथ चलता है, ये सब मत मानो. गाइस आई गॉट परफेक्ट गॉसिप पार्टनर, मैंने खाना पीना सब कुछ कर लिया है बट एडिटिंग खत्म नहीं हुई अभी। हम लोग इंस्टाग्राम पे वो कर रहे हैं, निकाल रहे हैं स्टॉक कर रहे हैं बट आपको बताएंगे नहीं किसके बारे में। अभी एक टिप्पणी दी है इसने खुद के अपने लुक पे कि शी लुक्स लाइक मछुआरा। गाइस अगर आप में से कोई मछुआरे हुए तो इसको गालियाँ देना, ठीक है? ब्लॉक मी। एडिटर कौन है? हाँ, कट कट कर देना गाइस। कलर बाल लग रहा है ना मेरा, कराई नहीं है बटन। अमीर लोग गाइस, लुक चेक इट दिस आउट। नहीं दिख रहा है गाइस, रुको, ये देखो गाइस। मेरी सर कट जा रही है। ये वही वाला है क्या? ले लिया। अच्छा लग रहा है ये शर्ट। लड़कियों के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आधा टाइम दे अडोर देयर सेल्फ एंड वो अपनी लिपस्टिक, काजल, ये वो दिस दैट, अपने बाल। ये ब्लॉग मेरे ही ऊपर होगा, हमको लग रहा है। ठीक है, ब्लॉग में ऐसा भी कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। मेरे को लगा था कि यार मेक इट हैपनिंग्स हो जाएंगे, लेकिन हम लोग जोई कभी और जाएंगे। चलेंगे? सेक्सी कंटेंट बनाएंगे। आपके पास तो ड्रेस भी है, मेरे को ड्रेस मंगवाना होगा। चलो खरीद के टू लॉन्ग, हम ड्रेस ही नहीं खरीदे। ये हटा दिया है इन्होंने, मेरे को बोला था 1 वीक रखने के लिए। डर लग रहा है कुछ हो मत उसमें। मुस्कान ने मेरे को बोला हटा लीजिए, ये नहीं रहता है, तो इसलिए आई डिड दिस। अगर कुछ भी होता है तो इसके लिए मुस्कान जिम्मेदार है। क्यों मेरे बोलिए साथ ना, होता बैग है? अच्छा नहीं लग रहा है। गुड गर्ल शी इज, बॉटल लेकर आती है। या मैं बस सब कुछ है। अब मैं गाना सुनूंगा, घर जाऊंगा। फिर 2-2.5 घंटे की यापिंग के बाद मैं भी चली जाती हूँ, अपने शूज़ बनवाती हूँ। और गाइस वापस से मेरे लाइक अच्छे खासे पैसे लग गए इसको बनवाने में एंड आई फेल्ट सो बैड अबाउट इट। और फिर मुझे ये भी याद आया कि मेरे अजोटे वाले जो पम्प्स हैं वो भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा लूज़ हैं, तो मैं उसको भी बनवा लूँगी अगर ये कंफर्टेबल होता है तो। और उसके बाद मैं अपना टैटू का थोड़ा सा लाइक एडवाइस लेने के लिए गई थी, बट मैंने उस वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। आई हैव कम बैक टू घर, और ये मेरे 1950s वाला घर है, तो इसको जज मत करना देखकर। एंड घर आने के बाद ना मेरे एक कांस्टेंट काम होता है, दैट इज़ फोल्डिंग क्लोथ्स। अगर मैं 2 दिन घर नहीं आती हूँ और लालपुर वाले घर पे रहती हूँ तब भी मेरे कपड़े रखे हुए रहते हैं, सो दैट जब मैं वापस आऊँ तब मैं फोल्ड करूँ। और इस यापिंग के चक्कर में अभी मुझे भारी नुकसान होने वाला था। मेरा जो ये रिंग लाइट है वो गिर गया, उस लाइट तो शायद आई गेस टूट ही गई, बट अगर फ़ोन डैमेज हो जाता तो
मैं बात कर रहा हूँ आकृति से। चलो आकृति, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, हेलो बोलो। हेलो गाइस। आप सच में बना रहे हो क्या? सही में बना रहे तो क्या आपको क्या लग रहा है? भाई आपने मेरा YouTube सब्सक्राइब नहीं किया? In between I am done with the editing और अब it's dinner time जिसमें I have got आलू पराठे, some chutney and अचार to taste. देर आर वेरी फ्यू थिंग्स जो कि मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है एंड वन ऑफ इट इज़ आलू पराठा। मतलब वो बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहता है एंड आज भी ये काफ़ी अच्छा था। साथ में टमाटर की चटनी भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो आई वॉज़ हैविंग अ ग्रेट टाइम हैविंग आलू के पराठे, बिकॉज अगर मेरे को अच्छा खाना नहीं मिलता है ना तो मेरे को बहुत अपसेट सा फील होता है। एंड दिस वॉज माई फर्स्ट मील एज अ प्रॉपर मील एट होम, तो आई रियली एन्जॉयड इट। ये कौन से ज़माने की मम्मी है? सबकी मम्मी टीवी में अनुपमा देखती है, मेरी मम्मी दिन भर फ़ोन देखती है, रात को भी डिस्टर्ब कर करके फ़ोन देखती है चश्मा लगा कर। क्या केक भी है? केक भी है। सुबह भी कैन यूज़। Thank you cuties for watching this video. Take care. Sayonara. Good night.